सॉरी, मेरी वीडियो बीच में से ही कट गई थी तो मैं फिर दोबारा आ गई हूँ। मैं ये कह रही थी कि गौतम ने जो स्टैंड लिया शालीन के अगेंस्ट वो बहुत सही था। और शालीन ने, तू शुक्र मना कि तू जिंदा है। अच्छा शालीन, ऐसा क्या गौतम ने कर दिया कि वो जिंदा है तक वाली बात आ गई। मतलब शालीन का जो है ना कि मैं ही हूँ सब, मैं सब कुछ हूँ यहाँ पे, वो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कई बारी। तो शालीन को जिस तरीके से आज गौतम ने जवाब दिया है वो मुझे बहुत ही सही लगा है। अच्छा, टीना को ये भी आता है कि जब आपसे कोई नाराज हो जाए तो आपको बाद में उसको जाके धीरे से आपको बात भी कर लेनी है ना। जिस तरीके से टीना गई आज गौतम के पास वापस से कि गौतम, मैंने तुम्हारा साथ दिया था कैप्टेंसी में तुम्हारे, तुमको मेरा साथ देना चाहिए था, तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुमको मेरा साथ नहीं देना चाहिए, और शालीन की गलती थी या शालीन से तुम्हारी जो पंगे थे उस चक्कर में तुम मुझे क्यों लेके आ रहे हो बीच में। वाह टीना, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है कि किसी को आपको नाराज नहीं करना है, क्योंकि आपको भी तो टीम चाहिए ना। सिर्फ एक शालीन से तो आपकी टीम बनेगी नहीं, तो आपको भी एक टीम चाहिए, और उस टीम के लिए आप गौतम के पास गई और फिर आप वहां से ये भी कह के निकल गई कि ठीक है तुम अपना टाइम ले लो, जब तुम्हें लगे कि बात करनी है तब तुम बात कर लेना। मतलब गौतम कुछ बोले उससे पहले ही आपने ये बात कह के और आप निकल गई वहां से। अच्छा, हमने ये भी देखा उसके बाद कि शालीन और टीना दोनों सौंदर्या को समझा रहे थे। अच्छा, शालीन कह रहे थे कि सौंदर्या, तुम इस बात को मानो या ना मानो, 5 दिन पहले, सिर्फ आज से 5 दिन पहले गौतम ने मेरे से एक ऐसी बात कही है तुमको लेकर के जो कि मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं कर सकता। ऐसी बात है वो, मैं बता ही नहीं सकता कि वो कैसी बात है। अच्छा, सौंदर्या कह रही है कि नहीं सर बता दो, आप बता दो कि कौन सी बात है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई आपको कहता है कि तुम्हारे बारे में उसने ऐसी बात कही तो आपको भी होता है कि यार क्या बात बोली होगी। तो वो वाला था। तो सौंदर्या ने कहा कि नहीं बता दो आप ना कि क्या बात हो गई, आप मुझे तो बता सकते हो, बताओ क्या बात हो गई। लेकिन शालीन वो बात नहीं बता सकते, नेशनल टेलीविजन पे वो बात मैं नहीं कर सकता। अच्छा, गौतम ने आपको बता दी तब नेशनल टेलीविजन नहीं था। अगर दिखाना होता मेकर्स को तो मेकर्स तभी दिखा देते, लेकिन मेकर्स को नहीं दिखाना था इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया। सॉरी। लेकिन शालीन आज बोल रहे हैं कि ऐसी बात है कि वो मैं तुमको बता नहीं सकता, इतनी गंदी बात है वो। वाह सौंदर्य, और तुम इतनी जल्दी अभी जिस तरीके से तुम गौतम के साथ हो तुम बिल्कुल दूर हट जाओगी गौतम से। या तो देखो, बताना है तो बता दो, नहीं बताना है तो मत बताओ, है ना। उसके बाद से सौंदर्या जाती हैं गौतम के पास और गौतम से वो यही बात कहती हैं कि अभी कुछ देर तक शालीन और टीना मेरे साथ रहे और मेरे को पकड़ के मेरे से बातें करने लगे और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा। तो गौतम कहता है देखो यार, तुमको अगर जाना है उन लोग की बातों में तो जाओ, रहना है तो रहो। क्योंकि गौतम इतना इरिटेट हो चुका है ना इन सब चीज़ों को कि अपने आप को प्रूफ कर करके, कभी वो कुछ प्रूफ कर रहा है कभी वो कुछ प्रूफ कर रहा है। लेकिन गौतम की एक बात मुझे थोड़ी सी खटकती है, मैं गौतम को, मुझे लगता है कि गौतम सही है, लेकिन एक बात मुझे खटकती है। जब अर्चना तुमसे ये कह रही थी कि देखा ये शिव इसके पीछे क्यों पड़ा रहता है, ये शिव इसको हक क्यों करता रहता है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं किसी को टच नहीं करने देती खुद को, मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं किसी से बात नहीं करती। तो गौतम सुन के क्यों ले लेता है। गौतम को वहीं उसका मुंह बंद करा देना चाहिए, अर्चना का मुंह बंद करा देना चाहिए कि अर्चना बस कर, मुझे पता है कि मुझे कैसे डील करना है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गौतम ऐसा नहीं करता है। जब उसके बारे, उसके सामने कोई सौंदर्य के बारे में कुछ कह रहा होता है तो वो चुपचाप सुन लेता है। गौतम, ये तुम्हारी कमी है कि तुम सुन लेते हो, तुमको नहीं सुनना चाहिए। अगर तुम इस शो में आए हुए हो ना तो कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखो यार। हम अपनी रियल लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर के बारे में कोई हमारे मुंह पे कुछ बोल दे, मजाल है कि हम सुन लेंगे। तो तुम एक शो में हो जहाँ तुमको अपना एक स्ट्रांग ओपिनियन रखना चाहिए, तुमको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का भी अगर तुम सोच के करो तो भी तुम्हें सौंदर्य के बारे में नहीं सुनना चाहिए। भले तुम बाद में जाके सौंदर्य से आराम से बात कर सकते हो कि सौंदर्य ऐसा ऐसा है और मैंने ऐसा बोला है, तो वहाँ आप ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं ना। जिस तरीके से अर्चना बोल रही थी बार बार कि ये शिव हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है, या सौंदर्य भी बार बार शिव के पास चली जाती है, यार वो मस्ती कर रहे होते हैं। मस्ती का नाम समझती हो अर्चना तुम, ठीक है, इतना मतलब चीज़ों को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो शिव मस्ती ही कर रहा होता है अर्चना सौंदर्य के साथ, और सौंदर्य भी मस्ती ही कर रही होती है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ये बात है। और उसके बाद क्या हुआ, आज प्रियंका का कोई सीन नहीं था, प्रियंका और अंकित का कोई भी सीन नहीं था, क्योंकि आज प्रियंका का किसी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ। हालांकि वो किचन जब अर्चना थी
तो उस टाइम वो अर्चना से पंगे ले रही थी। वो थोड़ा सा मस्ती वाला जोन चल रहा था उन लोग का, और मुझे वो सही लग रहा था। तो उस जोन की हम बात ही ना करें तो सही है, क्योंकि वो मस्ती कर रहे थे पूरे टाइम। और जिस तरीके से प्रियंका जब उठ के चली गई साजिद सर के पास से, और किचन में जाके अर्चना को बोलने लगी, शिव तो ये जग से कैसे कर रहा है, जग से कैसे कर रहा है, मतलब वो अर्चना को टीज कर रही थी, क्योंकि जग पे ही तो अर्चना और प्रियंका की लड़ाई हुई है। तो उस पे साजिद ने ये बोला कि यार ये रुकती नहीं है लड़की, बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है। तो वो मस्ती कर रहे थे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और आज प्रियंका का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब उसका कोई किसी के साथ मैटर ही नहीं था। उसके बाद हम टास्क की बात करते हैं। तो टास्क में मतलब हम सभी जानते हैं कि अब्दू कैप्टन बने हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि स्टैन बना होता है यहाँ पे कैप्टन, अब स्टैन घर को चला पाता नहीं चला पाता हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि स्टैन बना होता तो घर का माहौल कैसा होता। क्योंकि हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि स्टैन जाके शिव से बात कर रहा है कि शिव मुझे कैप्टन बनना है। स्टैन कहीं पे भी बात करता हुआ नजर नहीं आया है। अगर स्टैन जाके शिव से बात करता कि शिव मुझे कैप्टन बनना है और मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अब्दू को न बना करके स्टैन को कैप्टन बनाया होता। लेकिन स्टैन ने कहीं भी जाके शिव से बात नहीं करी है। और मुझे लगता है कि अब्दू की जगह पे अगर स्टैन बनता तो ज़्यादा मज़ा आता गेम को देखने का, क्योंकि अब्दू कैप्टन तो बन जाएगा, सब उसकी बात भी मान लेंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। सब बात सबकी मान रहे हैं, घर आराम से चल रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये बिग बॉस का घर है ना, हमारा नॉर्मल घर नहीं है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बिग बॉस का घर, वहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो शो ही ऐसा है कि वहाँ प्रॉब्लम होगी तभी लोगों को पसंद आएगा। तो वहाँ अब्दू के कैप्टन बन जाने से सब एक दूसरे की बात मान लेंगे। अब्दू जो कहेगा, शिव और साजिद और मतलब जो भी उनको जो कहेगा अब्दू को, अब्दू वो बात बोलेगा और घर चलेगा। तो ऐसा सब कुछ था। और क्या हुआ, बस यही हुआ है आज के टास्क में। और ये जो टास्क कराया गया है, इसमें पहले निमृत को बुलाया गया कि निमृत आप दोनों को ले जाइए, पानी में धक्का मार दीजिए। तो निमृत ने, ऑब्वियस था वो प्रियंका को बुलाती, और प्रियंका को बुलाती और सौंदर्या को। तो दोनों लोग से उनके पंगे हैं, तो दोनों लोग को उन्होंने बुलाया। उसके बाद कौन आया, गौतम आया। गौतम आया, हाँ, उसके बाद गौतम आया। गौतम ऑब्वियस सी बात थी टीना को बुलाता, और उसके साथ और किसका पंगा है यार, एक तो मैं लिख के नहीं रखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। टीना को बुलाया और साजिद को बुलाया। साजिद को भी उसने बुला के ठीक ही किया, क्योंकि साजिद अभी गालियाँ बक रहा था उसको इतने टाइम तक। और टीना को क्योंकि उसकी शालीन से नहीं बन रही, और टीना ने जो उसके लिए स्लो क्लैप करा था, इसलिए उसने बुलाया टीना को। तो ये दो लोग हो गए। उसके बाद से अर्चना की बारी आई। अर्चना ने गौरी को बुलाया, वो भी पक्का था क्योंकि गौरी के साथ उसके पंगे चलते रहते हैं। गौरी को बुलाया, और किसको बुलाया, अंकित को बुलाया, क्योंकि प्रियंका के साथ उसका पंगा चल रहा है, वो अंकित का फ्रेंड है, तो इसलिए प्रियंका आ गई। उसके बाद शिव की बारी आई, लास्ट में सुम्बुल बच गई, अब्दू बच गए, स्टैन बच गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोग की जब बात हो रखी है, इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अब्दू को बनाएंगे, तो वो स्टैन और सुम्बुल को लेके जाएगी। हालांकि सुम्बुल आज कहती हुई नजर आई शिव के आगे कि शिव देख, मुझे ना 1.5 दिन के लिए ही कैप्टन अगर बनने का मौका मिले तो मैं बनना चाहूँगी, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। वाकई में सुम्बुल आप कुछ भी नहीं कर रही है ना, आप कैप्टन भी बन जाओगी तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप मत ही बनो कैप्टन। जिस तरीके से आप वो शालीन के पास जाके आप बोल रही थी, शालीन और टीना के पास कि टीना जब मैं चली जाऊँ ना तो तुम इसका ख्याल रखना। टीना ने क्या बोला, आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती है? टीना ने कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेले इसका ख्याल रख सकती हूँ। मतलब सुम्बुल, तुमको जरा सा भी ऐसा रियलाइज़ नहीं होता है कि यार ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है? कभी नहीं होता है। फिर भी तुम वहीं खड़ी रही और वो जाके शालीन को हक कर रही। अच्छा, शालीन भी फिर पीछे से उसका हाथ पकड़ के उसको हक कर रहे हैं। मतलब वो तुम लोग बिल्कुल कुछ कुछ होता है बना दिए हो, है ना। करण सर ने आके बोल ही दिया था, कुछ कुछ होता है वाले राहुल टीना हो तुम, अंजलि है वो, तो तुम सबने एकदम उसको सीरियसली मान लिया है। और वही वाला सीन चल रहा था आज। तो सुम्बुल, तुम कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही हो, तो तुम पहले एक बार बाहर जाओ, देखो वहाँ पे तुम्हारे लिए क्या चल रहा है, तुमको लोग कितना पसंद और नापसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद पता नहीं, हमें सुनने में आ रहा है कि क्या पता सुम्बुल वापस भी आ सकती हैं। तो अगर वापस आओ तो पूरी तैयारी के साथ आओ, तब मजा आएगा शो में, है ना। तो ये सब कुछ हुआ है शो में। और आपको क्या है कहना अब्दू कैप्टन बने इसके बारे में? आपको शालीन के बारे में क्या कहना है, जिस तरीके से उन्होंने गालियाँ बकी? आपको गौतम के बारे में क्या कहना है, जिस तरह से गौतम पेशेंस लेके बैठे हुए थे और उन्होंने गालियाँ नहीं दी, हालांकि वो फाइट बैक तो पूरा किए हैं गौतम।
तो ये सब कुछ हुआ है। और मेरे चैनल पे अगर आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट भी करके जाना, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो तो वो बोल के जाना। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।